बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक वाक़या बड़ा ही दिलखराश वाक़या, और एक मैं हमेशा बात करती हूँ कि अल्लाह ताला मौत नसीब करे तो ऐसी हालत में करे कि आप एक अच्छे हाल में हो, अपने रब से जब मिले तो आप शर्मिंदा ना हो। एक गाड़ी जो है वो टकराती है दरख्त से। जब गाड़ी दरख्त से टकराती है तो इस गाड़ी को छोड़कर शख्स जो है एक फ़रार हो जाता है, और जब वो फ़रार हो जाता है तो उसके बाद उस गाड़ी में से जो कुछ देखने को मिलता है वो बयान से बाहर है। दरख्त नहीं बल्कि एक पोल था जिससे जाकर के ये गाड़ी टकराती है। गाड़ी टकराने के बाद ये शख्स गाड़ी को वहीं में छोड़ता है और वहाँ से दौड़ जाता है। जब लोग यहाँ करीब पहुँचते हैं, गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर का मंज़र इंतहाई दर्दनाक और शर्मनाक होता है। गाड़ी के अंदर जो पिछली सीट है उस पर 2 डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं, एक खातून की और एक मर्द की, नीम बरहना बल्कि मुकम्मल बरहना। बड़ी माज़रत के साथ, क्योंकि जब कोई ऐसी क्राइम स्टोरी होती है तो हमें उसे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है। और उनके ऊपर कपड़ा फेंका होता है। तो तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन इस गाड़ी की तस्वीर आपको मैं दिखा देती हूँ और थोड़ा सा ब्लर करके आपको ये ज़रा दिखाएंगे कि किस तरह से पिछली सीट पर ये डेड बॉडीज़ जो है ये पड़ी होती हैं। आखिर ऐसा क्या था कि ये शख्स इतने डर और खौफ के साथ ये गाड़ी चला रहा था? तो वो तो मालूम हो गया। गाड़ी के अंदर 2 लाशें पड़ी हैं। लाशों को गोली मारकर ख़त्म किया गया है, लेकिन उसके अलावा इस मर्द की टांग की पिछली साइड पर, बैक साइड पर ऐसा लगता है जैसे टोके का वार किया गया है। गोश्त का टुकड़ा जो है वो टांग पर से अलग हुआ है। मालूम होता है कि इस गाड़ी को कोई और चेज़ भी कर रहा था, इसके पीछे था। ये शख्स जो है ये गाड़ी वहाँ पर छोड़कर फ़रार होता है, और अभी तक, जब तक कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये शख्स मफ़रूर है। अब इस शख्स के बारे में उस वक्त वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, जो अहले इलाका हैं, जो उसको जानते हैं, उन्होंने जो कहानी सुनाई है, और जो उस शख्स ने कहानी सुनाई है कुछ लोगों को, वो क्या है, और इस गाड़ी के अंदर मौजूद जो मर्द मरा हुआ है उसकी बीवी ने जो FIR कटवाई है, वो बिल्कुल और ही मुख्तलिफ स्टोरी है। एक बड़ी ही हैरानकुन कहानी है जिसकी अभी गुत्थियाँ सुलझना बाकी हैं, और जिस लम्हे ये शख्स गिरफ़्तार होगा, हो सकता है इसकी तमाम गुत्थियाँ जो है वो सुलझ जाए। अच्छा, अब जनाब होता यह है कि ये तमाम चीज़ें मैं थोड़ी सी आपको इसकी स्टोरी का बैकग्राउंड बता देती हूँ। इस वक्त जो शख्स मिला है, जो लाश मिली है, उसका नाम है एहतशाम उर्फ राजा, और जो लड़की इस गाड़ी में मिली है उसका नाम है सना इमरान। ये 2 लाशें इस गाड़ी के अंदर से मिली हैं। दोनों का ताल्लुक कोटली लोहारा से है। मुलजिम इमरान जो है उसने अपनी अहलिया सना को कत्ल किया। इमरान जो है वो शख्स है जो कि फ़रार हुआ है। गाड़ी के अंदर एहतशाम मौजूद है। गाड़ी के अंदर इमरान की बीवी सना मौजूद है। सना को और एहतशाम को कत्ल किया है इमरान ने, और इमरान को अपनी बीवी पर शक था कि उसका इसके साथ ताल्लुक़ है, और इस बिना पर उसने इसको कत्ल कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो कहानी, जो तस्वीर इस वक्त गाड़ी के अंदर दिखाई दे रही है वो इतनी सादी नहीं है। सिर्फ शक नहीं था, शायद उसने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया था। जब उसने इनको रंगे हाथों पकड़ा तो इसने इन दोनों को मार डाला, ऐसा लगता है। लेकिन जो शख्स मरा है एहतशाम, उसकी बीवी ने एक और ही कहानी सुनाई है, क्योंकि वो मौके की ऐनी गवाह है। वो कहानी बिल्कुल ही मुख्तलिफ है और वो आपको FIR से पता लग जाएगी। अब मुलजिम इमरान कहने को तो गैरत के नाम पर दोनों को फायरिंग करके कत्ल करके फ़रार हो गया है, लेकिन जिस्म पर लगे हुए जो ज़ख्मों के निशानात हैं वो भी कुछ और ही बता रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उसे बुलाकर शायद मारा गया। मारने से पहले उस पर तशद्दुद किया गया और रंग ये दिया गया कि ये इस हालत में मिले हैं, तो इसलिए इनको इस बरहना हालत में गाड़ी में डालकर शायद वो इनको कहीं दफनाने के लिए लेकर जा रहा था, या वो वहाँ से फ़रार होना चाहता था, या जो कुछ भी था। लेकिन ऐसे में वो देखा गया और उसको एक और गाड़ी पीछे फॉलो कर रही थी, और उस गाड़ी के डर और खौफ से इसने अपनी गाड़ी को एक पोल से टकरा दिया और उसके बाद ये वहाँ से भाग गया। मुलजिम की गाड़ी महल्ला बलोवाल के करीब बिजली के पोल से टकराती है। पोल से टकराने के बाद गाड़ी वो वहाँ छोड़कर फ़रार होता है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल कर दिया जाता है। अब तफ्तीश में बहुत सी चीज़ें जो है अभी सामने आ रही हैं, लेकिन अब मैं आपके सामने ज़रा वो FIR रखना चाहती हूँ जिसमें उसकी बीवी ने पूरी कहानी बताई कि दरअसल उस दिन हुआ क्या था। अब इसकी बीवी जो है उसने अपना पहले तो ये एड्रेस वगैरह सारा लिखा हुआ है, और उसमें वो ये कहती है कि मैं कोटली लोहारा की रिहायशी हूँ, एक घरेलू खातून हूँ। मेरी शादी 8 साल कबल हुई थी एहतशाम के साथ।
कहती है कि हमारे 2 बच्चे हैं और मेरे खावंद के अपने महल्ले के रिहायशी इमरान से दोस्ताना ताल्लुकात थे, यानी इमरान वो जिसने इसको कत्ल किया है। हमारा एक दूसरे के घर आना जाना था। अब वो कहती है कि इमरान ने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी हुई थी, पहली बीवी को तलाक दे चुका था और अब उसने दूसरी शादी सना से की थी। सना वो लड़की है जो कि इस गाड़ी में मुर्दा हालत में पाई गई है। वो कहती है कि उसने दूसरी शादी सना से की थी और इन दोनों के दरमियान अक्सर झगड़ा रहता था। मेरा खामन और मैं घर में मौजूद थे कि हमें इमरान अली और उसकी बीवी सना के दरमियान झगड़े की आवाज़ें आईं और ये शोर बहुत ज़्यादा था। मेरा खामन झगड़ा छुड़ाने की नीयत से 12:30 बजे इस इमरान के घर गया और इमरान के हाथ में उसने देखा कि स्याह रंग का पिस्टल था और वो अपनी बीवी को गालियाँ दे रहा था कि आज तुमको मैं जान से मार दूंगा और झगड़ा ही ख़त्म कर दूंगा। इसी असना में वो कहती है कि इमरान ने अपनी जो पिस्टल है उसका फायर किया, जो सना को चेहरे पर बाएं जानिब लगा और वो गिर गई। इसी असना में वो कहती है कि मेरा शौहर जो है इमरान, उसने पिस्टल पकड़ने की गर्ज से वो आगे बढ़ा तो इमरान ने गुस्से में मेरे शौहर पर भी फायरिंग करके उसे शदीद ज़ख्मी किया। जो फायर मेरे खावंद के सर और गर्दन पर लगे और मौके से डर कर ये जो है शख्स भागा। अच्छा नहीं, वो कहती कि मैं ये सब देखकर मैं घबरा गई और मैं डर कर वापस भागी। वो कहती मैंने घर जाकर अपने भाई शकील को बुलाया और जो कि हमारे घर मिलने आया हुआ था और हम दोबारा मौके पर पहुंचे तो ये मुलजिम अपनी गाड़ी नंबर, अब गाड़ी का नंबर इसमें लिखा हुआ है, इस पर सवार होकर तेज़ी से दरवाजे को टक्कर मार कर निकला। यानी कि उसके पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो दरवाजे को खोलता, दरवाजे को टक्कर मारता हुआ घर से बाहर निकल गया। उस वक्त तक वो इन दोनों को इस गाड़ी के अंदर डाल चुका था। वो कहती है मैं और मेरा भाई मुलजिम के ताक़ुब में गाड़ी का पीछा करने लगे तो मुलजिम की गाड़ी सनल हाउस के पीछे खंबे से टकरा गई। मुलजिम मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। जो हमने आकर गाड़ी में देखा तो गाड़ी की पिछली सीट पर मेरा खावंद एहतशाम और सना की लाशें पड़ी थीं। मौके पर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए। हमने पुलिस को इत्तला दी और इमरान ने अपनी बीवी सना को घरेलू नाचाकी की वजह से कत्ल की, लेकिन मेरे खावंद को उसने नाहक कत्ल करके ज़्यादती की है। उसके बाद उसने अपनी बाकी डिटेल्स जो है वो दी है। अब इसकी बीवी जो है उसके बयान से ये लग रहा है कि वो उस वक्त मौके पर मौजूद थी। उसके बयान से ये भी पता लग रहा है कि उसके सामने उसके शौहर को मारा गया था। लेकिन जो कहानी एक और तरफ से सुनाई जा रही है उसमें ये बात सामने आ रही है कि यहाँ पर मामला कुछ और था। और फिर जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देखिए मुझे अभी इस FIR में बहुत से लूप होल्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रही है कि मैं गई और जब तक मैं वापस आई, क्योंकि घर बिल्कुल साथ था जहाँ पर उसको अपने घर में आवाज़ें तक आ रही थी, वो आवाज़ें आने का मतलब ये है कि घर बिल्कुल करीब थे। जितनी देर में वो वापस इस घर में आई, इतनी देर में क्या उसने उनके कपड़े भी उतार दिए और उनको गाड़ी में डाल भी दिया और उनको लेकर फरार भी हो गया। ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। यहाँ पर उसकी बीवी थोड़ी कफ़ायत शुआरी से काम कर रही है, थोड़ा अपने शौहर के ऊपर पर्दा डाल रही है, क्योंकि जिस हालत में उसका शौहर इस गाड़ी में से मिला है तो ऐसे में लगता नहीं है कि मामला कुछ और है, बल्कि मामला वही लग रहा है जो इसका शौहर या उसके करीबी लोग बता रहे हैं, या जिन लोगों ने ये वक़ुआ होते हुए देखा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एनीवे, अभी इमरान को गिरफ़्तार होना बाकी है और सुनने में आ रहा है कि पुलिस उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है। किसी भी लम्हे वो गिरफ़्तार हो जाएगा तो इसकी पूरी डिटेल जो है वो सामने आ जाएगी। और क्यों जो एहतशाम की बीवी है अपने शौहर को बचा रही है, कि अगर उसको मालूम है कि उसका शौहर ऐसा था तो वो क्यों उसके ऊपर पर्दा डाल रही है, ये भी एक सवाल है। और इमरान जो है वो इस बात को ज़्यादा बेहतर क्लियर कर सकता है कि किस हालत में उसने क्या देखा और क्या उसने ये बाकायदा प्लान किया और उनको इस तरह से पोर्ट्रे किया लोगों के सामने, या फिर वाक़ईतन उसने कुछ ऐसा देखा था कि जिसके बाद वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका और उसने अपनी बीवी और उस शख्स दोनों को कत्ल कर दिया। यानी जो भी डिटेल्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।